वेलकम बैक नाज़रीन। अब गुफ्तगू करें नदीम अफजल चंद साहब से, मोहम्मद ज़ुबैर साहब से और हैदर अब्बास रिजवी साहब से। चंद साहब, आप कुछ बता दें, 28वीं तरमीम आ रही है, उसमें हुकूमत के तो वज़रा कंफर्म करते हैं इन सो मेनी वर्ड्स, उसमें क्या आ रहा है? आप लोगों से कुछ तो कम्युनिकेट किया हुआ है, पिछली दफ़े भी आप लोगों ने ही मुसीबत डाली थी सारी। देखिए, हम पीपल पार्टी इसलिए आपको समझे, पीपल पार्टी ने पहले भी तरमीम जो आई थी अपनी सीसी में ड्राफ्ट किया था, डिस्कशन हुई थी डिटेल। तो पीपल पार्टी वो जमात तो नहीं है जो उसमें कौन सी डिटेल आपने निकाली थी? चलिए जल्दी से ये बताएं कि आपने क्या चीजें निकलवाई? देखिए, उस पे बहुत सारी चीजें निकली थी। अच्छा, उसमें जो सबसे मजिस्ट्रेसी निज़ाम के ऊपर वो निकला था, उस पे डुअल नेशनैलिटी की ब्यूरोक्रेट्स की बात आई थी, वो निकली थी। उसके ऊपर जजेस की जो ट्रांसफर वाला मामला था, बड़ी डिबेट हुई उसके ऊपर। उसके अंदर कोई ऐसी चीज थी उसके कि ऊपर कुछ मुल्क के कोर्ट्स की बात हुई। सर, उसमें कोई ऐसी चीज थी कि कुछ मुल्क के हिस्से जो हैं उनको फेडरल टेरिटरी बना दें या नए सूबे बना दें या लोकल गवर्नमेंट हो जाए, कुछ भी नहीं था। कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, लोकल गवर्नमेंट पे तो इतराज पीपल पार्टी को भी नहीं है। पीपल पार्टी का सिस्टम है, आप लोकल गवर्नमेंट कहीं कह सकते हैं। किसी जमात का मौक़िफ़ है कि इफेक्टिव नहीं है, किसी जमात का मौक़िफ़ है कि इससे मज़ीद बेहतर होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट जितना मजबूत होगा, वो सूबे के लिए भी, वफाक के लिए भी और आवाम के लिए बेहतर होगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ना कोई इसके ऊपर। मैं क्योंकि खुद लोकल पार्टी के जरिए सियासत में आया हूँ। बड़ी पार्टी जो पावर में है वो ये मैं समझता हूँ वो आर्गूमेंट्स में कोई वजन नहीं है। जो लोग ये देते हैं ना आर्गूमेंट्स के लोकल पार्टीज इफेक्टिव नहीं होना चाहिए, उनका आर्गूमेंट्स गलत है। नहीं मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। नहीं, बट मैं वैसे कह रही हूँ कि इतना तो हम कह सकते हैं कि पंजाब में लोकल पार्टी इलेक्शन नहीं हो रहे। नहीं, वो तो कह रही हूँ ना सर कि सारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज लोकल बॉडी पीपल पार्टी ने इलेक्शन करवाए हैं। लोकल पार्टी सिस्टम की हमायत। शहीद बेनजीर भुट्टो गवर्नर का जो सिस्टम था, सबसे पहले जो मेयर उसके सिस्टम के होते हुए फिर मुशर्रफ का सिस्टम आया था। यू थिंक कि ये स्ट्रेंथन करेंगे, ये जो 28वीं तरमीम का जिक्र नहीं, लोकल पार्टी को सिस्टम को करना पड़ेगा। डू यू थिंक ये जो नए सूबों की भी बात हो रही है, लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, नए सूबे इज अ नॉन स्टार्टर। अच्छा, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। सिंध में फॉर एग्जांपल कराची को अलग करने का, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी लॉजिक नहीं है, उसकी लॉजिक है बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेंगे अगर अलग हो, और बाकी सूबों में भी अगर नए सूबे बनते, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, बट इट्स अ नॉन स्टार्टर का। सिंध में ऐसी तूफ़ान होगा ना कि जिसको कंट्रोल करना मुश्किल। एक अभी पानी का, एक नहरों का एक मसला आया था, दैट्स द ओनली इशू जिसमें फेडरल गवर्नमेंट बैक आउट की, बिकॉज सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज ने स्टार्ट किया एंड देन पीपल्स पार्टी ऑल्सो ज्वाइंड इट। और सूबा कराची का बनना, हालांकि 100% आई सपोर्ट दैट फैक्ट कि जी होना चाहिए, लेकिन बन नहीं सकता। इट्स अ नॉन स्टार्टर। ये जो बातें कर लोकल गवर्नमेंट तो बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं, आपको लगता है कि 28वीं तरमीम PMLN इज अगेंस्ट, तो फिर PMLN चाहती है कि मरियम औरंगजेब फैसला करे कि चकवाल में जो ओवरहेड ब्रिज बनना ना, वो कहाँ बनेगा। सर फिर ये 28वीं तो जाहिर सी बात है वो लाहौर से बैठ के तख्ते लाहौर वीक हो जाएगा अगर नए सूबे बनेंगे और लोकल गवर्नमेंट होंगी। सो यू थिंक कि 28th अमेंडमेंट आ ही नहीं रही? शायद आ जाए। ये इनके लिए आसान है, ये पता नहीं क्यों इतनी मुश्किलात कर रहे हैं। पहले 26वीं फिर 27वीं, एक दफ़ा कह दें कि आइन खत्म हो गया, जो मर्जी, सिंपल सी बात है, और फिर हम अपनी मर्जी से चीजें करेंगे। खत्म हो गई, पीपल्स पार्टी वही कर रही है, और क्या कर सकता है। 27वीं आएगी, 28वीं आएगी, 30वीं आएगी। आपने जो हशर हुआ है अभी तक, वो प्लीज रहने देना। अच्छा सर, वो वक्त जरा कम है, तो अगर आप इजाजत दे तो हैदर अब्बास रिजवी साहब को शामिल करें। मैंने ज़ुबैर भाई का जवाब तो मैं देने का रखता हूं, लेकिन आप उनसे ले लें। जब आएगी 28वीं तो आप जाके अंगूठे लगाएंगे सारे। अंगूठे लगाएंगे सर? आपकी पार्टी लगाएगी? जल्दी से अंगूठे लगाना, मीटिंग करेंगे, सीसी की मीटिंग होगी। जो महकमा है वो ज़ुबैर भाई उस महकमे के जरिए बेहतर समझते हैं। मैं कई दफ़ा इनसे प्रोग्राम कर चुका हूँ कि ये तो अंगूठों के बड़े करके भेदी है, तो इसलिए ये मेरे से क्या बात है, अंगूठों की बात करते हैं। जी हैदर साहब, इन दोनों की तो बहस चलती रहेगी। आप बताएं सर कि ये 28वीं तरमीम में कोई आपको कुछ बता दें, जो आप ये कह रहे हैं कि 2008 से हम लॉ लेके फिर रहे हैं, कि उस पर कुछ होने वाले 28वीं तरमीम में? वजीर आजम ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर वादा किया है। अब जो पीएम की जबान से जो निकलता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है। अगर उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस एश्योरेंस दी है, तो अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको 2008 से कैरी करके ले आए। नहीं तो हैदर साहब, उन्होंने कोई डेडलाइन ही आपको दी? जी
उन्होंने कोई आपको डेडलाइन नहीं दी कि कब तक करवाएंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव के पास भी तो सर एक टाइम पीरियड तो कोई आपने डिस्कस किया होगा ना सर उनसे? उन्होंने कहा था जब अगली तरमीम आएगी तो उसमें शामिल किया जाएगा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है ना बात। तो अब जो अगली तरमीम आनी है, अगर 27 हो गई है तो वो 28वीं ही आनी है। तो अब उसमें अगली तरमीम में उसूली तौर पर पाकिस्तान को एक मजबूत बल्दियाती हुकूमतों का निजाम, नो लोकल बॉडीज, डोंट से दैट इट इज लोकल बॉडीज, इट्स लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का निजाम पूरे पाकिस्तान को मिलेगा। ये हम तो कर रहे हैं फॉर द पास्ट मोर देन 20 years। अब देखिए अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। तो सर ये अब कब आएगी 28वीं तरमीम? ये वजीर आजम जो है इनकी इसी टर्म में आ जाएगी या अगली टर्म में आएगी? कुछ तो डेडलाइन होगी ना सर, उसके बगैर आप कैसे उनकी बात पे यकीन करके वापस आ गए? देखिए वापस एक चीज होती है हाउस अश्योरेंस। मैं क्या अर्ज करूं आपसे कि हमारी जमातों में से ही एक जमात थी जो उसकी मुखालिफ थी, उसने नहीं आने दिया। उस जमात का कौन सर? मौक़िफ़ नहीं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब उसकी जबरदस्त हामी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध उसकी जबरदस्त मुखालिफ है। चंद साहब आप जल्दी से कुछ कह लें सर। ऐसा नहीं है, पीपल पार्टी एक ही है और वो सेंट्रल पाकिस्तान पीपल पार्टी है। और मैं समझता हूँ कि हम लोकल पार्टीज़ बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, मैं इस इत्तेफाक करता हूँ और इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। जितना इफेक्टिव सिस्टम हो, मुशर्रफ दौर से भी बेहतर सिस्टम होना चाहिए। फिर और ये ब्यूरोक्रेटिक जो इख्तरा है पॉलिटिकल, लोगों को फ़ायदा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उनके लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।